हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा विद सागर पर। उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी स्टडी चल रही होगी भाई आप सब लोगों की। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आपकी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज भाई थोड़ा सा ना हिंदी की टाइपिंग नहीं कर पाया टाइपिस्ट, तो आपको आज सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिखेंगे भाई, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो पहले मैंने क्लियर कर दिया है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी में भी प्रॉपर उस चीज़ को समझाने की। ये टाइपिस्ट ने सिर्फ आज इंग्लिश में टाइप कर दिया भाई, तो कभी कभार आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जिसको हिंदी मीडियम वाले जिनको लगेगा कि इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन है भाई, ए मैन ट्रेवल फ्रॉम द विलेज टू द पोस्ट ऑफिस एट ए रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक टू एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है भाई, आपके अपने घर से मतलब गांव से लेके पोस्ट ऑफिस तक जो ट्रैवल करता है उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है। एंड जो वापिस आता है बैक टू द रेट, यानी कि जब वापिस अपने गांव में आता है तो उसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टू 5 आवर 48 मिनट्स, जो टोटल टाइम है वो कितना लेता है, 5 घंटे 48 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, विलेज की पोस्ट ऑफिस से डिस्टेंस कितनी है वो आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये देखिए भाई, मैं यहाँ पे ना वैसे डिनोट कर लेती हूँ आपका। ये आपका मैं मान लेती हूँ कि क्या है, उसका होम है यानी कि विलेज है। यहाँ पे क्या है, विलेज है। और यहाँ पे क्या है, उसका पोस्ट ऑफिस है। इसने बोला कि पहले जब वो क्या आपका विलेज से पोस्ट ऑफिस पे जाता है तो उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आता है पोस्ट ऑफिस से घर तो उसकी स्पीड कितनी है भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब टोटल उस जर्नी को, उसको टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम लगता है उसको 5 घंटे और प्लस में कितना भाई, 48 मिनट। अब मैं टोटल इसको ना पूरा किस में कन्वर्ट कर लेती हूँ, घंटे में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो 48 को मैं 60 से डिवाइड कर देती हूँ, कितना बनेगा ये, 12, 5, ये कितना बनेगा, 12 4, ये कितना बना था, 5। तो ये सही 5 सही 4/5 हुआ। तो ये टोटल कितना बनेगा, 25 और 4 29 डिवाइड बाय 5 घंटे। ये भाई उसका बना टोटल टाइम, क्योंकि टोटल टाइम कितना ले रहा था भाई वो, होल जर्नी में आने और जाने में टोटल टाइम ले रहा था वो 5 घंटे कितना, 48 मिनट। तो पूरे मैंने इसके घंटे में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से पहले क्या करती हूँ, उसकी एवरेज स्पीड निकालती हूँ। क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। S1 क्या है भाई, जब वो आपका विलेज से कहाँ पे आता है, पोस्ट ऑफिस में। S2 क्या है आपका, जब पोस्ट ऑफिस से कहाँ जाता है, वो विलेज जाता है। तो 2 इंटू कितना है, 25, और S2 कितना आपका 4 डिवाइड बाय उन दोनों का सम कितना बनेगा, 29। तो ये आ जाएगी भाई क्या, आपकी एवरेज स्पीड। यहाँ से आपका टाइम आया हुआ, आपसे क्या पूछा गया, पोस्ट ऑफिस से वहां की डिस्टेंस पूछी गई, तो दूरी निकालनी। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला लगा दीजिए। कुल दूरी का क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 2 इंटू 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 29। और टाइम कितना है आपका, 29/5। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 पे गया कितना, 5, 20 कितना बना, 40। यानी कि कुल दूरी कितनी आई है, 40 किलोमीटर। बट हमसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम द विलेज, यानी कि पोस्ट ऑफिस विलेज से कितनी दूर है, वन साइड की डिस्टेंस पूछी गई है। तो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 20 किलोमीटर। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है उसकी पोस्ट ऑफिस से घर पे कितनी है भाई, 20 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 टाइम इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 1083 सेंटीमीटर। फाइंड द बेस एंड द हाइट। यहाँ पे आपका क्या है, पैरेललोग्राम दिया गया है और उसने बोल दिया कि जो बेस है इसका, जो हाइट है उस हाइट का क्या है, 3 टाइम है। मान लिया मैं इसकी हाइट क्या मान लेती हूँ, L मान लेती हूँ। तो बेस उसने क्या बोल दिया कि हाँ आपकी जो हाइट है उसका क्या है, 3 टाइम है। तो हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, 3L हो जाएगी। अब आपको एरिया पता होगा पैरेललोग्राम का, क्या होगा भाई, एरिया क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा। अब आपका बेस क्या है, 3L है, हाइट कितनी है, L है, एरिया आपको दिया गया है कितना, 1000
83। तो यहाँ से 3 से 3 कैन डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा 391 361 इक्वल टू L स्क्वायर। तो ये 361 कितना किसका स्क्वायर है भाई, आपका 19 का। अगर आपका L 19 आया है तो बेस कितना आ जाएगा 3 इंटू एल, कितना होगा 19 इंटू 3 57। यानी कि बेस और हाइट क्या आ जाएंगे भाई, आपका बेस आएगा 57 और हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 19। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए मैन क्लाइम ए हिल ऑफ एट 6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑन द जर्नी फ्रॉम फुट टू टॉप, यानी कि भाई आप जमीन से लेकर पहाड़ की टॉप पे जाता है तो उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड रिटर्न्स एट 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो वापसी में आता है उसकी स्पीड कितनी है भाई 10 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। अभी एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला हम लगा के लाए थे, क्या हुआ था भाई आपका 2 इंटू S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो यहाँ से स्पीड दी गई है 2 इंटू 6 किलोमीटर प्रति घंटा के जर्नी से ऊपर जाता है, 10 की स्पीड से वो वापस आता है, 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका कितना, ये 16 12 120 120 डिवाइड बाई 16, ये बनेगा आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यानी कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, एवरेज जो स्पीड है उसकी वो हो जाएगी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 129 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्टेट रेलवे ट्रैक, and a small car on the parallel road is running at a speed of 60 km per hour. How long in second round of to the nearest integer। ये ब्रैकेट को अभी के लिए बस ये मैं समझा रही हूँ आपको कि जो ऑप्शन पूछा है इसने बोला कि आपको सेकंड में बताना है और जो आपका पॉइंट में आएगा उसको आपको राउंड ऑफ करके आंसर को टिक करना है। उसमें ऑप्शन में राउंड ऑफ करके दिया गया है, ना कि पॉइंट में आपको मिलेगा। ठीक है, will train takes to cross the car completely if the train is 943 meter long and they running in the same direction। आपकी क्या है, रेलगाड़ी है और पैरेलल साइड में रोड पे कार जा रही है, उसकी स्पीड दे रखी है आपकी ट्रेन की 129 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड दे रखी है आपकी क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। ठीक है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, रनिंग करती हैं। और ट्रेन की लंबाई दे रखी है भाई, ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 943 मीटर दे रखी है। एंड इन द सेम डायरेक्शन इग्नोर द लेंथ ऑफ द कार एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। आपको क्या करना है, जो कार की लेंथ है उसको क्या करता है, नेग्लेक्ट करना है, इग्नोर करना है रेलगाड़ी की लेंथ को देखते हुए। ठीक है, तो बताइए भाई कितना मतलब टाइम लेगी वो उसको क्रॉस करने में, यही हमसे पूछा गया था। हाउ लॉन्ग विल ट्रेन टेक टू क्रॉस कंप्लीटली कार, कि कार जो रेलगाड़ी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या कीजिए, इनकी ना रिलेटिव स्पीड निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, रिलेटिव स्पीड। कैसे निकलेगी रिलेटिव स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है 129 किलोमीटर प्रति घंटा और जो आपकी कार है उसकी कितनी है 60, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 69 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो रिलेटिव स्पीड आई वो आई आपकी कितनी 69। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस देखिए, ट्रेन की लेंथ कितनी है 943 इक्वल टू स्पीड कितनी आई है, स्पीड कितनी आई आपकी 69, रिलेटिव स्पीड कितनी आई आपकी 69। टाइम तो हमें कैलकुलेट करना ही। अब टाइम हमसे ना सेकंड में पूछा है, यहाँ से टाइम हमारा किस में आएगा, मिनट में आएगा, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए भाई, सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई कर दो 15/18 से। ठीक, तो यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर दीजिए, टी किसके इक्वल आएगा 943 इंटू 18 डिवाइड बाय 69 इंटू 5। इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना बनेगा 23, ये कितना बनेगा 6, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 49.2 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए 49.2 सेकेंड आया, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कहीं नहीं है। अब देखिए आप लोगों को लगेगा कि हमने गलत कैलकुलेट किया, गलत नहीं किया, तभी ये ब्रैकेट में इन्होंने लिखा था कि आपको टाइम सेकंड में कन्वर्ट करना है, तभी मैंने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ, अब ये किसके करीब पड़ेगा भाई, नजदीक, ये किसके नजदीक है, सबसे नजदीक किसके 49 की, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 49 सेकेंड। कौन सा अभी 49 सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ए स्पीड इज 30 मोर देन दैट ऑफ ए बी, यानी कि आपके दो पर्सन है, जो ए की स्पीड है वो बी की स्पीड से कितनी है, 30% ज्यादा है। इफ ए एंड बी रन ए रेस ऑन ए 117 मीटर लेंथ रेस, यानी कि आपकी रेस है भाई कितनी, 117 मीटर की। उसके अंदर दोनों पर्सन है ए और बी, अपनी क्या करते हैं, रनिंग करते हैं। ए की जो स्पीड है बी से क्या है भाई, 30% मोर है। What is the length of the race should A give to B as head start so that the race end in a dead hut? यानी कि आपको क्या करना है कि उन्होंने पूछा है आपसे कि ए को बी को कितनी बढ़त देनी चाहिए कि दोनों की जो रेस है वो सेम टाइम पे समाप्त हो। ठीक, अब ये देखिए, अब ए की स्पीड अगर कितनी है, 30% ज्यादा है, तो बी की स्पीड कम है ना इससे, तो ए तो जल्दी समाप्त कर लेगा इसको, बी क्या करेगा, स्लो करेगा उसको। तो इन्होंने यही बोला कि आपको बी को कितना डिस्टेंस पहले दे देना चाहिए कि दोनों ना क्या करे, सेम रेस पे यानी कि सेम टाइम पे क्या करे, रेस को समाप्त करे। वही दूरी पूछिए कि कितने की आपको इसको क्या है, बढ़ोतरी देनी है। भी देखिए 30% का मतलब क्या है आपका, 3/10। अब यहाँ पे ए की और बी की दूरी लिख लेती हूँ मैं। जब ए 10 मीटर चलेगा तो बी कितना चला, सॉरी बी जब अगर 10 चलता है तो ए कितना चलाया जाएगा, 13। तभी तो उसने 30% ज्यादा बोला, तो 3 ज्यादा चला जाएगा, वो कितना चला जाएगा, 13। अब यहाँ पे उन्होंने बेरा कि टोटल जो ए है वो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, 117 मीटर है। तो ए तो कंप्लीट इस दूरी को क्या करता है, रेस में क्रॉस कर ही देता है जितने टाइम से, तो इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 117 मीटर। एक यूनिट की कितनी आ जाएगी, 117 डिवाइड बाई 13 यानी कि 9। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ए को कितनी बढ़ोतरी देनी है। अब ए बी से कितने यूनिट आगे हैं, 3 यूनिट, तो हमें 3 यूनिट की तो बढ़ोतरी देनी चाहिए उसको, यानी कि 3 यूनिट उसको आगे ले जाए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9, तो 3 की कितनी आ जाएगी, 9 × 3 यानी कि 27 मीटर। अगर हम बी को जैसे यहाँ से अगर रनिंग स्टार्ट करी है, यहाँ पे ए खड़ा हुआ है, यहाँ बी खड़ा हुआ है, तो आप क्या करो, बी को 27 मीटर आगे से उसकी रेस को शुरू कर दीजिए। यहाँ से बी भागना शुरू करेगा और यहाँ से ये, तो उनकी जो रनिंग है वही वो सेम टाइम पे क्या कर देंगे, वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो 27 कौन सा ऑप्शन है भाई आपका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। ए बोट टेक 8 hours to cover a distance of 60 kilometers upstream in a river, whereas it take 5 hours to cover the same distance in downstream. What will be the speed of the boat in the still water? यानी कि स्थिर जल में आपकी नाव की जो चाल है वो क्या होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, उनकी स्पीड दे दी और कितना टाइम में कवर करते हैं वो भी दे दिए। अब यहाँ से देख, मैं मान लेती हूँ भाई आपकी जो नाव की चाल है ना, नाव की चाल है, जो नाव की चाल मान लेती हूँ मैं v, और जो धारा की चाल है, धारा की जो चाल है वो क्या है, u। अब मैं धारा की दिशा में चलती हूँ, किसमें, धारा की दिशा में, तो उनकी स्पीड कितनी आएगी, v माइनस यू इक्वल टू कितनी डिस्टेंस है उसकी, 60 किलोमीटर। कितनी देर में कवर किया था उसने इसको, 8 घंटे में, तो डिवाइड बाय 8, दूरी आ जाएगी कितनी, 7.5। अब ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, डाउन स्ट्रीम चलती हूँ, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में चलती हूँ, तो उनकी चाल ऐड हो जाएंगी, v प्लस यू। डिस्टेंस तो सेम ही है, उन्होंने बोला ना इट्स टेक 5 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम। डिस्टेंस आपकी कितनी है, 60 किलोमीटर, बट वो टाइम कितना लेती है, 5 घंटे, तो ये कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ से स्पीड आई उसकी 7.5 किलोमीटर, यहाँ से उसकी स्पीड आई भाई कितनी, 12 किलोमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया था, स्पीड ऑफ द बोट। आपको बोट की स्पीड पूछी गई है, बोट की स्पीड क्या है, v। तो इन दोनों इक्वेशन से v को कैलकुलेट करना, क्या करो, इसमें v इसमें v, इसमें u क्या है आपका, माइनस का है, ये u है, u इसमें माइनस का इसमें प्लस, दोनों का ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा, 2v इक्वल टू 12 प्लस 7.5। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, 12 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 19.5 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा, 9.75। यानी कि जो आपकी स्पीड है किसकी भाई, बोट की, वो कितनी आ जाएगी, 9.75। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन हाउ मैनी वे कैन 432 मोबाइल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट। यानी कि 432 मोबाइल हैं भाई,
उनको स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कितने तरीके से उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये आपका एलसीएम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मतलब आप ये देखिए, डायरेक्ट एलसीएम नहीं पूछा गया आपसे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा कि कितने वे से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो मैक्सिमम कितने वे से कर सकते हो। पहले आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा 216, 2 पे जाएगा कितना है 108, फिर से 2 पे चला जाएगा कितना 54, फिर से 2 पे चला जाएगा कितना 27, 3 पे ले जाए 9, 3 पे फिर से चला जाएगा 3, फिर से चला गया कितना 1, यानी कि ये कितना बना 2 रेज टू पावर कितना बना 4, इंटू में 3 रेज टू पावर कितना 3, यहाँ पे पावर कितनी है 4, 1 ऐड कर दीजिए, इंटू में यहाँ पे पावर कितनी है 3, 1 ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 5 इंटू 4 यानी कि 20, यानी कि 20 तरीके से आप क्या कर सकते हो, उन मोबाइलों को स्टूडेंट्स के बीच में आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन है 20 फर्स्ट, तो सही कौन सा हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपका 9 डिजिट नंबर दिया गया है एक, क्या है नंबर आपका 8 9 5 6 3 x 8 7 and y is a 9 digit number which is divisible by 72. What is the value of 7x minus 3y? इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए भाई, कोई नंबर अगर आपका 72 से डिवाइड है, यानी कि वो आपका 8 से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा 9 से। 8 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या होते हैं, लास्ट जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। और 9 से क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट, यानी कि कंप्लीट जितने भी आपके डिजिट हैं इन सब का सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट लिख लीजिए यहाँ पे, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 9, तो वो नंबर क्या हो जाएगा भाई आपका 72 से डिवाइड हो जाएगा, जो 8 से भी डिवाइड होगा, किससे 9 से भी। अगर 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, लास्ट 3 डिजिट उठा लीजिए, लास्ट 3 डिजिट उठाइए, इसको आप क्या करो 8 से डिवाइड करो, कितना 8 एकम 8, फिर से 0 जाएगा, 8 नहीं 72, यानी कि 72 पे जाना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x यहाँ पे है, तो आपको जो सम है मतलब कि इसका 8 9 5 6 3 x 8 7 एंड 2, क्यों, क्योंकि हमारे y की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही ली हमने। तो ये नंबर अब आपका किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। ये नंबर 9 से डिवाइड कब होगा, जब इनका सम है वो किससे डिवाइड हो जाए आपका 9 से। तो ये देखिए, ये 9 से पूरा जाएगा, चला गया भाई, 6 और 3 ये भी 9 पूरा चला जाएगा, 7 और 2 9 ये भी चला जाएगा पूरा का पूरा। ये कितना बना 8 और 5 कितना बना भाई, ये 8 और 8 16, 16 और 5 कितना बना 21। तो 21 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा कि आप क्या करो उसको 9 से डिवाइड कर दो, 6 ऐड कर दीजिए, क्या करो 6 ऐड कर दोगे तो 27 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना आपका 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। अब आपसे पूछा क्या है 7x माइनस 3y, यानी कि 7 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 2 कितना बनेगा, ये 7 6 42 माइनस 6 कितना बना 36। अब ये देखिए यहाँ पे ये शायद टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इसका रूट लिखा गया है, आपको इसके रूट की वैल्यू निकालनी है, किसके, इसके रूट की, ठीक है। तो आपको इस 36 का क्या करना है रूट, तो 36 किसका स्क्वायर है भाई आपका 6 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 6 बी। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट पूछा गया था भाई, ठीक है, इसका अंडर रूट पूछा गया था, तो ये मत सोचना कि हमने यहाँ गलत निकाला, हमने क्या किया था, इसका अंडर रूट पूछा था तो अंडर रूट कैलकुलेट किया, ये टाइपिंग में शायद ये मतलब मिस हो गया भाई इसका अंडर रूट, ठीक है। अगर अंडर रूट नहीं पूछा होता तो एक ऑप्शन और ऐड कर दीजिए, इसमें 36 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपको नेचुरली मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका क्वेश्चन है जो उससे पूछा गया वही आप कैलकुलेट कीजिए, और जिस हिसाब से जो पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम ऑफ ए टू नेचुरल नंबर इज 140 एंड देयर HCF and LCM are 28 and 168 respectively. Find the difference between the number. आपके दो नंबर दिए गए हैं, उन दो नंबर का इन्होंने क्या दे दिया, LCM दे दिया और HCF दे दिया और उनका सम भी दे दिया। मैं मान लेती हूँ कि वो दोनों नंबर आपके क्या हैं, एक नंबर आपका MA, दूसरा नंबर है आपका क्या MB, उनका सम दिया गया है, ठीक है ना। दोनों नेचुरल नंबर का क्या है सम, यानी कि MA प्लस MB की वैल्यू कितनी दी गई है 140,
यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा a प्लस बी इक्वल टू 140। अब इन दोनों नंबर का अगर आप HCF लोगे, क्या बनेगा HCF, m, और HCF दिया गया है कितना है, 28। तो यहाँ से 28 140 डिवाइड बाई 28 कर दीजिए, कितना बनेगा 5। उसके बाद उन्होंने क्या है, एलसीएम दिया गया है। अब इन्हीं दो नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या बनेगा, एम ए और एम बी का एलसीएम क्या बनेगा, एम इंटू ए बी। अब m की वैल्यू आपके पास है कितनी है 28, एलसीएम दे रखा कितना 168 इंटू में ए बी। तो यहाँ से ए बी किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 168 डिवाइड बाई 28, कितना बनेगा 6। तो यहाँ से देखिए आपकी दो इक्वेशन बनी, एक बना a प्लस बी का सम, यहाँ से देखिए ये इक्वेशन है एक, ये इक्वेशन आपकी क्या दो, ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है भाई। दो नंबर का सम कितना आना चाहिए 5, और उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 6। तो ऐसे दो नंबर कौन से पॉसिबल है, एक 3 है एक 2 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, उनके बीच का डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 3, b की वैल्यू कितनी आई 2, तो यहाँ से वो नंबर क्या बन जाएंगे, m इंटू 3 इंटू में 28 इंटू 2। अब इनके बीच का क्या है, डिफरेंस पूछा गया था, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 28, क्योंकि देख 28 कॉमन निकाल दीजिए, 3 माइनस 2 कितना बन जाएगा 28। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 28। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास यहीं तक भाई, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक भी ऑप्शन कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है भाई क्लास तैयार करने में, ठीक है। चलिए भाई कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू।